आदिवासी संगठन के युवाओं के द्वारा राजधानी रांची में आज आक्रोश रैली निकाली गई। बता दें कि एक तरफ रांची में आज भव्य आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर आदिवासी दिवस के दिन ही युवाओं ने आक्रोश रैली निकालकर बढ़ते अपराध और लच्चर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस आक्रोश बाइक रैली में सैकड़ों आदिवासी पुरुष के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, आज रांची में आदिवासी महोत्सव लेकर बहुत धूमधाम है, इसके साथ ही आज युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली है, इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष राजधानी रांची से विभिन्न जो आदिवासी समुदाय के युवा है वो एकत्र हुए थे और एकत्र होकर एक संदेश देने का काम कर रहे थे बाइक रैली के माध्यम से। उनका कहना था कि जिस तरह से जो विभिन्न झारखंड के साथ साथ जो विभिन्न जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है आदिवासी समुदाय के प्रति, उस पे ये लोगों को जागरूक करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि जो लोगों तक है वो संदेश पहुंचे, आदिवासी समुदाय के बीच लोग जाने उनके बारे में, उनके संस्कृति को जाने। तो कह सकते हैं कि इस बाइक रैली के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि राजधानी रांची के एक स्थान पर नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों पर होकर वो बाइक रैली गुजरेगी और लगभग कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में उसमें पुरुष शामिल थे। पुरुषों के साथ साथ महिला भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और उनका भी कहना था कि जिस तरह से घटनाएं हो रही है घटनाओं में कमी होना चाहिए और यही जो मुख्य उद्देश्य था इस बाइक रैली के निकालने का। जी नीरज, जैसा कि आज आदिवासी दिवस है और झारखंड में आदिवासी दिवस को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जैसे हेमंत सोरेन खुद उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उसी दिन आज ये आक्रोश रैली निकालना, क्या उद्देश्य क्या था इनका? देखिए, उनका कहना था कि राज्य सरकार जो कर रही है वो ठीक है अपनी ओर से, लेकिन ये भी संदेश देना बहुत जरूरी है इस खास मौके पे कि लोग उनके बारे में जाने। विश्व आदिवासी दिवस है, ऐसे में आदिवासी समुदाय के साथ साथ जो लोग हैं इस दिवस को मनाते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जो संदेश है वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनके संस्कृति के बारे में, उनकी कला के बारे में। और जिस तरह से घटनाएं घट रही है तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना था कि जो घटनाएं हैं उसमें कमी आना चाहिए, लोगों की जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लोग की जो है एक तरह से जो है उनके बारे में कह सकते हैं कि उनके बारे में लोग जाने, उनके जो संस्कृति है, किस तरह से वो लोग रहन सहन है, रीति रिवाज है वो भी जाने और प्रेम भी है जो उनके समुदाय के बीच जो है बढ़े। तो मुख्य उद्देश्य यही था। तो जो विश्व आदिवासी दिवस है, ऐसे तो यहाँ पे राजधानी रांची में कई जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आप जेल पार्क में कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का है, जिसमें कई तरह के जो है कार्यक्रम होंगे। तो इस अवसर पर अगर ऐसा रैली निकाला जाता है और उनका साफ कहना था कि अगर सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि कार्यक्रम को बड़ा वृहद पैमाने पर मनाया जाए वो ठीक है, लेकिन लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है ताकि आदिवासी समुदाय के प्रति लोग जागरूक हो और कहीं न कहीं उसके बीच करीबी बढ़े। जी नीरज, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon,
एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।